वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। ये टर्म्स जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं स्टूडेंट्स कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या अचानक से 9th क्लास में मिल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और फिजिकल क्वांटिटीज़ किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। ओके, ये हम लोग बात करें। चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी होता है, एनी क्वांटिटी that can be measured directly or indirectly, ठीक है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं लेंथ का, बात करते हैं मास, टाइम, फोर्स, इटीसी। ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इन सारे क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है ये वैसे क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो आप कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, these quantities are independent of each other. These quantities are independent। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का क्लियर कर लेते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं इसको आप जान लो। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं ये होता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, कितने हुए? 2, 3, 4। उसके बाद आप बात करो लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद होता है करंट। उसके बाद हम लोग कहते हैं मैटर ऑफ सबस्टेंस या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कह सकते हो, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हो गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आगे बात हम लोग अभी करेंगे, और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? ये वैसे क्वांटिटी हैं जो इस पे डिपेंड्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड्स होते हैं। तो आप बता सकते हो दिस क्वांटिटीज आर
डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि हमें एरिया निकालना है ना, तो एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ कहते हैं। तो लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, तो दैट मीन्स ये एरिया जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड हुआ। उसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है इसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है? लेंथ है, तो ये लेंथ पे डिपेंड हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स जो होता है हम लोग उसको कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हम लोग इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक्सेलरेशन को हम लोग देखते हैं। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी यानी स्पीड। ठीक है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड जो हो गया इसको हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड किया जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसी तरह से सारा जो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंस होता है। क्लियर है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा, वैसा कोई सा भी क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये दो टाइप्स के हुए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये वैसे क्वांटिटी हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड्स नहीं होते, इंडिपेंडेंस होते हैं क्वांटिटी से। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये देख लो। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए एक सुटेबल यूनिट्स का ये होता है। ठीक है, चूजिंग किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है बेसिकली वो FPS, CGS, MKS और SI यूनिट जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कहने का मतलब देखो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, देखो इसमें जितने भी ये फर्स्ट वाले हैं उसको ये लेंथ को आपका मेजर करता है, ये आपका मास को मेजर करता है, ये टाइम को। तो इसमें FPS सिस्टम में लेंथ जो होता था उसको हम लोग फुट में मेजर करते थे, जो आपका मास है उसको हम लोग पाउंड में मेजर करते थे, और जो आपका टाइम है उसको सेकेंड से मेजर हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये FPS सिस्टम कहलाता था। लेंथ को हम लोग मेजर करते थे फुट से, मास जो होता था उसको मेजर करते थे पाउंड से, और जो टाइम है उसको मेजर करते थे सेकेंड से। तो वो सिस्टम आपका जो सिस्टम ऑफ यूनिट था वो कहलाता था FPS सिस्टम। फिर आगे हम लोग बढ़े तो अब हम लोग लेंथ को मेजर करने लगे, किससे? सेंटीमीटर से। लेंथ को हम लोग अब मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से हम लोग लेंथ को मेजर करने लगे। उसके बाद जो मास है, मास को हमने अब मेजर किया ग्राम से। ठीक है, और जो टाइम है, टाइम को मेजर किया सेकेंड से। तो ये जो यूनिट कहलाया उसको हम लोग CGS यूनिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट का। ऑन दैट टाइम लेंथ इज मेजर्ड बाय मीटर, मास आपका जो मेजर किया जाने लगा किलोग्राम में, और जो टाइम है उसका यूनिट सेकेंड ही रहा। ठीक है, तो ये
और एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस सिस्टम को ही यूटिलाइज किया जाता है, यानी इस सिस्टम में भी लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर से। उसके बाद जो मास होता है उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। ठीक है, एसआई सिस्टम ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम है ना, जिसको अभी हम लोग यूज करते हैं, एसआई यूनिट की हम लोग बात करते हैं, वही एसआई यूनिट ये है आपका। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट आपको समझ में आ गया। एफपीएस जो है इसमें हम लोग लेंथ को फुट से, एम को मास से, मतलब सॉरी मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम को सेकंड से। फिर डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग लेंथ को मीटर से मेजर करने लगे, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। एसआई सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एफकेएस सिस्टम है। इस सिस्टम में भी लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से। और यही जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो अभी दो सिस्टम हम लोग बेसिकली हम लोग चलेंगे, ठीक है, जिसका यूटिलाइज आपका किया जाता है। जो हम लोग बात करते हैं एसआई सिस्टम की और सीजीएस सिस्टम की, और इसी के यूनिट की भी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स को भी हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटीज होता था उसी तरह से ये भी है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। और एक तीसरा जो है वो हम लोग यूज करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये क्या होता है ये आप पहले समझ लो। फंडामेंटल यूनिट्स जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज अभी देखे, यानी आप बता सकते हो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नॉन एज फंडामेंटल यूनिट्स, और यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसको मिटा रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पहले फंडामेंटल यूनिट्स की। तो देखो यहाँ पे हो गया फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूनिट्स और यहाँ पे सिंबल। ठीक है, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, पहला फिजिकल क्वांटिटीज हो गया आपका लेंथ। तो लेंथ का यूनिट्स आपने बताया कि ये मीटर होता है। लेंथ को मीटर से हम लोग ये करते हैं, इसका सिंबल एम है। उसके बाद दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मास। तो मास का जो हो गया वो हम लोग किलोग्राम से ये करते हैं, किलोग्राम इसका एसआई यूनिट हो गया, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं केजी से। नेक्स्ट आपका जो हो गया वो टाइम। टाइम का जो यूनिट हो गया वो हो गया सेकेंड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। नेक्स्ट आपका जो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर को हम लोग ले लेते हैं। टेम्परेचर इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो यूनिट्स होता है वो एम्पियर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। नेक्स्ट आपका जो है हम लोग बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट होता है वो कैंडला होता है, सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आपका बचा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस।
अमाउंट ऑफ सबस्टांस इसका होता है मोल, यहाँ पे हम लोग इसका जो सिंबल होता है MOL यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स हैं, और उन यूनिट्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये आपका यहाँ पे दिखाया गया है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है, और इनके यूनिट्स को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। तो डिराइव्ड यूनिट्स इन्हीं पे डिपेंडेंस होते हैं। इन्हीं पे डिपेंडेंस कहने का मतलब आगे जितना भी आप यूनिट्स निकालोगे तो उसमें रटने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको हमें माइंड में रख लेना है कि नहीं जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका हम यूनिट खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे निकाल सकते हो खुद से? तो जैसे डिराइव्ड क्वांटिटी का हम लोग लिए एरिया, तो एरिया को आपने बोला लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट क्या हुआ? मीटर, तो और ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो मीटर इंटू मीटर, तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, उसी तरह हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। हम लोग बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस यानी क्या है? लेंथ, तो डिस्टेंस यानी लेंथ, तो इसका यूनिट हो गया मीटर। टाइम यानी क्या? सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट हो गया। इसी तरह जितने भी तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगे, ठीक है, उनका आप ये निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में सीजीएस यूनिट की बात करेगा तो इसको सीजीएस में डिनोट करोगे, तो सीजीएस यूनिट में डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम क्वांटिटीज बता रहे हैं, यूनिट्स बता रहे हैं आपको। ये हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है, इसमें हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स लेके चलते हैं, जिसमें एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है इसका यूनिट होता है रेडियन, जिस एंगल जिससे मेजर करते हो इसको हम लोग डिनोट करते हैं RAD से, रेडियन हो गया सिंबल। उसके बाद सॉलिड एंगल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ST रेडियन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SR से। तो ये प्लेन एंगल हो गया, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन डिनोट करते हैं इससे, सॉलिड एंगल का यूनिट ST रेडियन डिनोट करते हैं SR से। तो ये हमारे यूनिट्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स आपने देखा, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये आप देख लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको आप कहते हो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी ये वैसे क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड या फिर सिर्फ साइज हो जिनके पास, उनको आप कंसीडर करोगे स्केलर क्वांटिटी में। मैग्नीट्यूड और साइज कहने का मतलब इनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या सिर्फ साइज हो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जो डायरेक्शन को भी इंक्लूड करता है, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सिंपल डिफिनीशन इसका आपका है, तो आप कर लोगे। द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आप इंक्लूड करना, फिजिकल क्वांटिटीज
which having only magnitude or size. The quantities which have only magnitude or size is known as scalar quantities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, करेंट, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको आप बोलोगे कि ये जो है वॉल्यूम भी हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, है ना, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, डेंसिटी भी आपका होता है, ठीक है। ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो आप बता सकते हो कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ साइज हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। और वैसे क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, उसके पास उसके अलावा डायरेक्शन को भी वो इन्वॉल्व करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप बताओगे द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both. Magnitude and direction both. The physical quantities which have both magnitude and direction both, यहाँ पे आप इंक्लूड करो। तो the physical quantities which have both magnitude and direction is known as vector quantities. ठीक है, एग्जाम्पल में आप कंसिडर कर सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो आप ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। मोमेंटम में दोनों मोमेंटम ले सकते हो, लिनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये सब जो है वो आपके वेक्टर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने देखा। क्लियर है कंसेप्ट आपका? ये मतलब माइंड में आपको रखना है स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। कई एक बार पूछता है मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड दैट मीन्स माइंड में हमेशा रखो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। या उसके पास साइज हो और जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ वो डायरेक्शन को इंक्लूड करता हो, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो एक तो आपको पता चल गया ना, स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? स्केलर, वेक्टर। थोड़ा सा आ जाओ हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में क्या है। तो पहला आपका स्केलर क्वांटिटीज जो था उसको मैग्नीट्यूड से आप रिप्रेजेंट करते हो। स्केलर क्वांटिटीज हैविंग हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, इसके पास इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है इसके पास, है ना। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी जो होता है, इसको हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दोगे तो स्केलर क्वांटिटी में चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो या तो मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तब भी चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी चेंज हो जाएगा, या दोनों चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। इट कैन चेंज विथ चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड। It can change in changing with magnitude. It can change either change in magnitude or direction or both. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जो है उसको हम लोग किसी भी नॉर्मल मेथड से, ऑर्डिनरी रूल से हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कर सकते हो। इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी रूल्स। ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी, इसके लिए स्पेशल रूल्स होते हैं। इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी रूल। क्लियर है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है इसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है, इसका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका स्पेशली सिंबल होता है। किसी भी क्वांटिटीज़ के ऊपर एरो सिंबल अगर हम लोग लगा देते हैं तो वो क्वांटिटी जो कहलाता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होता है। ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर। These are represented by ordinary letter। लेकिन इसमें in this arrow symbol above letter is used for representation। जैसे कहने का मतलब ए के ऊपर हमने ये लगा दिया तो वेक्टर ए पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे ही सिंपल रखा तो हम लोग इसको स्केलर ए पढ़ेंगे। तो ये इतना काफ़ी आपके लिए अभी। ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्शंस आप इसके अच्छे तरीके से समझ जाओ। तो इस वीडियो में आपने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन है, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स हमने बताया, उसको एकदम रिमाइंड करना आपको। उसके बाद हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट जाना और दोनों में डिफरेंस जाना कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी आपको यूज में आएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे।